तो हेलो दोस्तों, और दूसरा पार्ट आ गया वीडियो का और मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ जाएं और अपने दिमाग से काम करें। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि गिरते हुए चार्ट में हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं बताया था। तो मैं बताया था कि गिरती हुई चार्ट में काम कर आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हो सकता है भविष्य में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, बस आपको क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए, नियम मालूम होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कैसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बारीकी तरीके से। LIC का चार्ट हमने लिया है वनडे का समझाने के लिए, ठीक है। मैं एक बार फिर बता दूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को कि आखिर कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कितना हमको प्रॉफिट मिला, नहीं मिला, क्या मिला, क्या नहीं मिला। देखिए कैसे हुआ। देखिए, अगर आपको प्राइजेक्शन की जानकारी है, थोड़ा बहुत इंडिकेटर की जानकारी है, तो आप थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट कमा ही सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको जो एग्जिट का तरीका है वो बहुत अच्छा मालूम चल जाएगा। देखिए, मार्केट यहाँ LIC का जो चार्ट है ये यहाँ पे हुआ और कुछ दिन आने के बाद यहाँ पे रुका, ठीक है दोस्तों। बेस बनाया, बेस बनाने के बाद आप देखेंगे कि एकदम शार्प डाउन आया। शार्प डाउन आने के बाद देखेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे एक बेस बनाया, ऊपर जाने का प्रयास किया लेकिन नहीं जा पाया। अगर ये जाता तो हमारे लिए, अगर सपोज करो ये यहाँ पे बेस बनाया और ये जाता, तो जाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट हाई अगर ये करता तो शायद हम एंट्री बनाने का प्रयास करते। अब देखिए, समझाने की बात है, पीछे की बात है, समझने का तरीका प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। मान लीजिए बेस बनाया, ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर कब जाएगा। यहाँ पे तो बेस बना के ऊपर जाने का प्रयास किया लेकिन ये जाने का गया नहीं, ठीक। दूसरी चीज, क्योंकि हमारे लिए जो सेलिंग जोन था ये था, क्यों था, क्योंकि यहाँ से देखेंगे ये कोई भी कैंडल से हम लगातार शार्प डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बेस पे भाई बायर और सेलर की लड़ाई हुई होगी। मार्केट में क्या चलता है, बायर आते हैं, सेलर आते हैं, जो मजबूत पड़ता है क्या होता है वो जीत जाता है। और जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों पे लड़ रहे हैं, ठीक है, सपोज करो लड़ रहे हैं, और जब एक बार जैसे ही बायर हारा वो छोड़ देता है शेयर को, ठीक है, जाने दो, कुछ दिन के लिए जाने दो, फिर मार्केट अपने आप आ जाता है। फिर बोलते हैं बायर अब ज़्यादा ही गिर गया, थोड़ा सा और एक्टिव होते हैं, ठीक है, फिर एक्टिव होते हैं। या तो दूसरी चीज़ हो सकती है कि इतना दूर में लोगों ने अपना ठीक ठाक पैसा बना लिया होगा, कमा लिया होगा, जो मार्केट में हर तरीके से पैसा बनता है। तो लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि चलो कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, तो जैसे प्रॉफिट बुक किया होगा, मार्केट बोला होगा कि चलो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो लॉन्ग टर्म जिनका व्यू था, कुछ यहाँ से निकल गए और कुछ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ तक आए, ठीक है, ठीक, कुछ यहाँ तक आए और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि देख सकते हैं हर बार वो एक हाई बना रहे हैं, फिर एक हाई, फिर एक हाई, फिर लो, ठीक, और यहाँ पे फिर एक बेस बना और मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने का प्रयास किया गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर एक्टिव कुछ ज़्यादा हुए, कैसे देखते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इस बार आए आए हर बार, देख जो मैं लाइन बना रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, हर बार ये क्या हो रहा है कि ये हाई, ये हाई, ये हाई, मतलब ये हाई बना, इसके नीचे ही दूसरा हाई बना, लेकिन इस बार ये जो हाई बना इसको हाई नहीं ये काट दिया। यानी ये जो ट्रेंड है यहाँ पे कुछ न कुछ चेंज होने का प्रयास हुआ है, ठीक। लेकिन जो हमारा सेलिंग जोन था एकदम बेहतरीन वाला, ये वाला चाहिए वाला, इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो इसलिए हम एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि पीछे काफ़ी सेलिंग जोन है, ठीक है, पीछे का भी रिकॉर्ड देखना है। तो मार्केट ने फिर क्या हुआ कि इसी जोन पे फिर गया, बेस बनाया, फिर सेलर जीते, फिर मार्केट को नीचे लाए, ठीक है। ऐसे हमको समझना, आगे का प्रिडिक्शन हम बताते हुए चलेंगे, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और मार्केट क्या हुआ दोस्तों, फिर नीचे, फिर हर बार नीचे, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर एक हाई बनाया और मार्केट इस बार धीरे 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 उठने का प्रयास कर रहा है। देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ तक करीब करीब 5-7% तो उठा ही होगा, यानी इतनी लंबी रैली कर लिया, ठीक है, इतनी लंबी रैली किया। और दूसरी चीज देखेंगे कि इतना टाइम भी लगा, टाइम वैल्यू भी देखिए, मार्केट हर हिसाब से चलता है, ऊपर भी गया, दूसरी चीज क्या कि टाइम भी लिया, ठीक है ना, इतना दूर जाने में कम से कम 2-3 महीना लिया, ठीक है, यानी इतना दूर जाने में 2-3 महीना लिया। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग जोन था ये वाला फिर एक्टिव हुआ और मार्केट फिर, लेकिन इस बार इस जोन से नीचे नहीं जा पाया, ठीक है, समझिए।
अब मार्केट का देखिए बिहेवियर चेंज होने का प्रयास कर रहा है, इसी को को पकड़ना है। ठीक है, अब मार्केट का बिहेवियर नंबर एक चीज टाइम वैल्यू के हिसाब से, यहाँ तो ऊपर गया धड़ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे एक चीज हो सकता है, या तो यहाँ पे सेलर जो थे अपना माल बेचने प्रॉफिट बुक करने लगे, फिर मार्केट आया, फिर यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे जाते जाते धीरे धीरे जा रहा है, नहीं इसमें बायर एक्टिव हो रहा है, नहीं सेलर एक्टिव, देखिए नीचे वैल्यूम भी नहीं कोई, मतलब ये क्या है कि चला हुआ है, मतलब मार्केट रुक गया है, मतलब क्या है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है इसको तोड़ के और जाता नीचे, लेकिन मार्केट ने क्या किया दोस्तों, इसको एक 2-4-5% प्रॉफिट देने के बाद मार्केट क्या हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन आने का प्रयास किया और यहाँ पे फिर बेस बनाया, यानी इस बार बायरों ने क्या किया, मजबूती से बनाया और क्या हुआ कि इसको काटा, पहले तो इसको काटा, जो ये छोटा वाला था जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, इसको काटा, लेकिन हमारे पास फिर भी एक क्या था दोस्तों, सेलिंग जोन बचा हुआ था। कौन सा सेलिंग जोन, जो सबसे महत्वपूर्ण सेलिंग जोन था, ये वाला, ठीक, क्यों, हर बार यहीं से जा रहा है और यहाँ देख रहे हैं, ये वाला सेलिंग जोन कटता है और मार्केट शार्प डाउन ऊपर, फिर इसी को टच करता है, रिटेस्ट करता है और देख सकते हैं, ठीक है, ठीक, और मार्केट क्या हो रहा है कि अभी जो पीछे मैं बताया था कि जो सबसे शार्प हमारा वो था, कौन सा था दोस्तों, ये थोड़ा सा हम लाइन खींचते हैं का प्रयास करते हैं, देखते हैं, ठीक है, ये देखिए जो हमारा सबसे डाउन रेंज था, कौन सा था, यहाँ से मार्केट देखिए, और मार्केट क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ से तो ऊपर काफ़ी गया है, लेकिन फिर कोई न्यूज आई है और मार्केट फिर नीचे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, ठीक, मार्केट इतना नीचे आने के बाद ऊपर गई है फिर आई है, तो हमको क्या करना है कि प्राइस एक्शन की जानकारी होनी चाहिए, प्राइस एक्शन की अगर जानकारी नहीं होती दोस्तों, अगर हमको जानकारी नहीं है, ठीक, तो हम ये जो कैप्चर है इसको हम पकड़ नहीं पाते, तो हमको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अब यहाँ से कम 5-7% मिला होगा, 10% कम से कम 10-15-20% मिला होगा, 10-15-20% मिला है तो 10-15-20% कम नहीं होता, तो इस तरह हमको क्या करना है दोस्तों, प्रेडिक्शन लगाना है, और आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा टाइम वैल्यू इसका चेंज करते हैं, देखते हैं कि अलग टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, ठीक है, देखिए अभी जो अलग टाइम फ्रेम में दिखा रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट आया है, ये वीकली का चार्ट है LIC का, और मार्केट इतना ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया है और यहीं जोन पे फिर बना रहा है, देखिए यहाँ पे रुका हुआ है मार्केट, ठीक है, तो और इम्पॉर्टेंट सब जो रेसिस्टेंस हो सकता है हमारे लिए यहीं वाला हो सकता है जो हमने लगा रखा है, तो हो सकता है कि मार्केट अगर इसको क्रॉस करे तो फिर एक हमको क्या करते हैं, अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बस क्या है कि हमको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर इसी रेंज में टाइम वैल्यू ज़्यादा खाता है फिर इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमारा क्या है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनने का मतलब संभावना हो सकती है। तो हमको देखिए दोस्तों, प्राइस एक्शन इसलिए सीखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जो मूव आते रहते हैं, ठीक, उसको हमको कैप्चर करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई लॉन्ग होल्ड के लिए LIC खरीदा होता, सपोज करो यहाँ पे, तो अभी वो क्या होता, प्रॉफिट में आके फिर लॉस में हो जाता। अगर आपको प्राइस एक्शन जानकारी होती तो आप यहाँ पे खरीदते, यहाँ पे जाते और यहीं पे कहीं निकल जाते, कुछ ना कुछ तो देखिए मार्केट से पैसा लेके इस स्टॉक से पैसा लेके ही निकलते, ठीक है, तो इसलिए प्राइस एक्शन जानना सीखना जरूरी है, और बेहतरीन तरीके से सीखना, और खुद आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और कॉन्सेंट्रेट आएगा, और आपका शक्ति मजबूत होगी और आप पैसा कमाने की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह हमको करना है प्रैक्टिस, तो ये था हमारा प्राइजेक्शन का दूसरा पार्ट। और हम देखिए दोस्तों, प्राइजेक्शन में लोग ये कैंडल वो कैंडल, इसमें देखिए संभावनाओं पे काम होता है कि कैंडल बन गई ऊपर जा सकता है, जब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मालूम होगा हमारा मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो कैंडल्स कुछ नहीं काम करती मार्केट में, हजार हैमर, अगर लोग देखो इसी में देख लो, थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं, बोलेंगे हैमर, ठीक, कि हैमर 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 हैमर, हैमर बन गया, हैमर बन गया, हैमर बन गया, वो कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ले लो ले लो, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट में हैमर और ये सब बनते रहते हैं, बस ये है कि मार्केट अपने, जब तक कोई लो कटेगा नहीं, जब तक हमारे बायर और सेलर की लड़ाई हार जीत में नहीं बदलेगी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेलर हैं, तो जब इस सेलर के पूरे माल को बायर खरीदेंगे, फिर यहाँ तभी तो बायर अपना हाथ खड़ा करेगा, फिर तभी ऊपर जाएगा। दूसरा चीज़ है सेलर के लिए,
वहीं एक्टिविटी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है, मार्केट रुक रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर एक्टिव है अभी तक, ठीक, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो यानी सेलर की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसे ही सेलर ने इसको खरीदा, वो किया, तो इसका मतलब सेलर एक्टिव हो गए। ठीक, तो ऐसे अब सेलर और बायर की लड़ाई है, बस उसको हमको पहचानना है, समझना है, और ये समझने के लिए हमको क्या है ना, प्राइस एक्शन आना जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।